Most welcome to all of you in chemistry class 12th, and today we are going to discuss structure of fructose, how to we can draw the cyclic structure like as Haber's structure of fructose. So continue this class. Most of all, again most welcome to all of you and continue this class. Okay, and anyhow problems, so tell me in comment section, in chat section. Okay, no problem. Thank you. Thanks to all of you. So today we will discuss the structure of fructose and its structure. Fructose structure. In previous class, we also discussed the structure of glucose, and glucose was a monosaccharide unit, and that is exists in capital D form. Capital D form, that is a relative configuration of glyceraldehyde, and it exists in plus and minus form. It means that is dextrorotatory and that is levorotatory. And last we write here structure of glucose as well as fructose in nature, that is relative configuration. Fructose is exists in capital D form. Capital D form means when we draw the structure of fructose, then that is correlate with glyceraldehyde. And glyceraldehyde, there are OH group on most reducing aldehyde group as relative with this. Then OH group, hydroxy group, that is present in right side, and right side presents this OH group, hydroxy group, that is also relate with capital D form. If the OH group is present in left side, then that is relate as a कैपिटल एल फॉर्म. तो अपन बात कर रहे थे पिछली क्लास के अंदर ग्लूकोज के बारे में जो कंप्लीट हो चुकी थी. कल की क्लास के अंदर ग्लूकोज के दो फॉर्म अपन ने ड्रॉ किए थे, जिसमें एक था अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा था बीटा डी ग्लूकोज. एक बार मैं उनकी स्ट्रक्चर दिखा देता हूं, फिर अपन फ्रक्टोज पे पूरी की पूरी डिस्कशन करने वाले हैं. चलिए, वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम मस्त क्लास चल रही है. चलिए अपना नोट पेपर उठा लीजिए और क्लास नोट करना स्टार्ट कीजिए. हेडिंग नोट कीजिए, हॉवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. हेडिंग के अंदर नोट कर लीजिए हॉवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. हॉवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. हॉवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. साइंटिस्ट तो हॉवर्थ थे और इन्होंने साइक्लिक फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हॉवर्थ स्ट्रक्चर दी थी. हॉवर्थ स्ट्रक्चर को अपन कैसे ड्रॉ करते हैं, तो साइक्लिक फॉर्म के अंदर ड्रॉ करने के रूप में देखिए इसको, हॉवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को. तो हॉवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज दो टाइप में यहाँ पर एग्जिस्ट करती है. एक जो स्ट्रक्चर होती है उसको लिखा जाता है अल्फा कैपिटल डी, फिर लिखा जाता है प्लस, और फिर लिखा जाता है ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज. और दूसरी स्ट्रक्चर को यहाँ पर अपन लिखते हैं बीटा, फिर लिखते हैं कैपिटल डी, और कैपिटल डी के बाद में लिखते हैं यहाँ पर अगेन प्लस, और फिर लिखा जाता है इसको ग्लूकोज. दो टाइप में ये एग्जिस्ट करती है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड इट्स स्ट्रक्चर. प्रीवियस क्लास के अंदर भी बच्चे पूछ रहे थे कि सर यहाँ पर कैपिटल डी और स्मॉल डी का क्या मीन है. तो कैपिटल डी जो है ये एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू है जिसको रिलेट किया जाता है, को रिलेट किया जाता है ग्लिसरल्डिहाइड की. और ग्लिसरल्डिहाइड की स्ट्रक्चर ये रहती है, मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ. ग्लिसरल्डिहाइड की जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल इस टाइप में इसको नोट डाउन किया जाता है. तो ग्लिसरल्डिहाइड की स्ट्रक्चर के अंदर ऊपर की तरफ CHO ग्रुप रहता है, एल्डिहाइड ग्रुप है, फिर कार्बन है, और फिर यहाँ पर CH2OH यानी कि प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है, और ये सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप है, और ये H ग्रुप है. ये स्ट्रक्चर है ग्लिसरल्डिहाइड की, और ये ग्लिसरल्डिहाइड नेचर के अंदर इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. और इस ग्लिसरल्डिहाइड के अंदर ये जो OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट साइड में प्रेजेंट है. और जब अपन ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो उस स्ट्रक्चर के अंदर
जो CH2OH ग्रुप है, यानी प्राइमरी अल्कोहल के बाद में जो OH ग्रुप है, ये हमेशा राइट साइड में होते हैं, इसलिए इस स्ट्रक्चर को अपन कैपिटल डी लिखते हैं। अब हो सकता है ग्लिसरैल्डिहाइड का जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी के अंदर PPL को राइट क्लॉकवाइज या लेफ्ट क्लॉकवाइज, कैसे भी उसको वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट कर सकता है। तो ये जो ग्लिसरैल्डिहाइड है ये भी प्लस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है और ये भी माइनस फॉर्म में हो सकता है। ये स्मॉल डी भी हो सकता है और स्मॉल एल भी हो सकता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज के बारे में। उर्वशी क्या लिख रहे हैं? गुड मॉर्निंग। हाँ ठीक है ठीक है, आई विल क्लियर टू यू। सो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, और अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कुछ स्टेप्स में रहती है। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, इसके अंदर अल्फा डी प्लस ग्लूकोज में यहाँ पर ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं और फिर इसकी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर की तरह इसको ड्रॉ कर देते हैं। ये इसमें कार्बन नंबर 1 है और कार्बन नंबर 1, फिर ये कार्बन नंबर यहाँ पर 2 है, ये कार्बन नंबर यहाँ 3 रहता है। अगेन देयर आर कार्बन नंबर 4 एंड देयर आर कार्बन नंबर दैट इज कार्बन नंबर 5 एंड अपर पोजीशन दैट इज कार्बन नंबर 6। ये 6 कार्बन की एक चेन है और इस स्ट्रक्चर को अपन पाइरेन के साथ में कंपेयर करके लिखते हैं। कार्बन नंबर जो 1 है, इस कार्बन नंबर 1 के ऊपर H ग्रुप को ऊपर की तरफ, अच्छा इस सारी चीजों को नोट डाउन करते जाओ साथ साथ में। यहाँ पर OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप डाउन पोजीशन में रहेगा, कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोजन अपर पोजीशन में और OH ग्रुप यहाँ पर डाउन पोजीशन में रहेगा। फिर यहाँ पर कार्बन नंबर 3 पे आप अच्छे से जानते हो OH हमेशा लेफ्ट साइड में होता है और H राइट साइड में रहेगा। कार्बन नंबर 4 पे OH हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट साइड में रहेगा H, और कार्बन नंबर 5 पे H रहेगा, और कार्बन नंबर 6 पर प्राइमरी अल्कोहल रहेगा, CH2OH ग्रुप रहता है, CH2OH ग्रुप। इस टाइप में इसको डिनोट किया जाता है। और यहाँ पर देखना, हाँ ये कल की क्लास में वैसे लास्ट में नोट कर लिया था, एक बार इसको देख लीजिए। इस स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ कार्बन नंबर 1 और 2 के ऊपर, ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 जो है, इन कार्बन नंबर 1 और 2 की पोजीशन में दोनों OH ग्रुप एक सेम साइड के अंदर है और सेम साइड में होने के कारण इसको लिखा जाता है अल्फा। फिर यहाँ पर रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कैपिटल डी, और लाइट को ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो अपन लिखेंगे स्मॉल डी या फिर लिखेंगे प्लस, और फिर इसको लिखा जाएगा ग्लूकोज। तो ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज हो जाएगा। और बीटा डी प्लस ग्लूकोज की स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करें तो मैं यहाँ पे फटाक से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये ऑक्सीजन है और फिर ये इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्म है, इसको भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर कार्बन 1 2 3 4 और ये रहेगी कार्बन नंबर 5 और ये कार्बन नंबर 6। यहाँ पर CH2OH ग्रुप है और यहाँ पर देखना OH अपर पोजीशन में रहेगा, H डाउन पोजीशन में, यहाँ पर H अपर OH डाउन पोजीशन में रहेगा। अगेन यहाँ पर OH अपर पोजीशन में, H डाउन पोजीशन में, OH डाउन H अपर, यहाँ पर H डाउन, ये कार्बन नंबर 5 रहेगा, ये कार्बन नंबर 4 है, कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 1। और यहाँ पर एक OH ग्रुप डाउन पोजीशन में, दूसरा यहाँ पर अपर पोजीशन में, और ये अलग अलग डायरेक्शन की तरफ है, इसलिए इसको लिखा जाता है बीटा कैपिटल डी। और उसके बाद में इसको लिखेंगे स्मॉल एल या लिखेंगे इसको माइनस फॉर्म। और स्मॉल एल या माइनस फॉर्म लिखो, या फिर ये स्ट्रक्चर जो है वो कैसे ऑप्टिकली ये एग्जिस्ट करती है तो इसको अपन डी ही लिखेंगे। तो इस स्ट्रक्चर को ऐसे इस टाइप में इसको ड्रॉ करके लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे भी स्मॉल डी और प्लस फॉर्म में लिखूंगा क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव के अंदर एक्सट्रोरोटेटरी होता है। और फिर इसमें लिखा जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज इस टाइप में इसको डिनोट करते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये स्ट्रक्चर अपन ने ड्रॉ कर ली थी। ओके ओके ओके, हाँ बच्चे पूछ रहे सर कैपिटल डी और स्मॉल डी, ये वापस एक बार, हाँ मैं इसको भी बता देता हूँ। चलिए ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर रन कर रहा हूँ। तो देखिए कैपिटल डी और स्मॉल डी क्या होता है उसको एक बार मैं दिखा देता हूँ। कैपिटल डी और स्मॉल डी, ये कैपिटल डी, और दूसरी तरफ अपन इसका कंपैरिजन कर रही है स्मॉल डी से। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए ये जो कैपिटल डी लिखा जाता है ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के लिए लिखा जाता है, ये लिखा जाता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के लिए।
रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो लिखा जाता है स्मॉल डी लिखा है या फिर स्मॉल एल लिखा है, ये लिखा जाता है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए यहाँ पर स्मॉल डी और एल लिखा जाता है। ये कैपिटल डी जो है ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन जिसमें को रिलेट किया जाता है ग्लिसरैल्डिहाइड के साथ में। और ग्लिसरैल्डिहाइड से जब इसको को रिलेट करते हैं तो ग्लिसरैल्डिहाइड भी दो टाइप में यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। देखिए यहाँ पर एक ग्लिसरैल्डिहाइड इस टाइप में CHO C और CH2OH, और इधर की तरफ मैंने लिखा OH और इधर की तरफ H। एक तो नेचर में इस टाइप में एग्जिस्ट करता है और इसको लिखा जाता है डी, फिर लिखा जाता है ग्लिसरैल्डिहाइड, ग्लाइसरैल्डिहाइड, ये डी ग्लिसरैल्डिहाइड हो जाएगा। एक स्ट्रक्चर में इस टाइप में ड्रॉ कर रहा हूं, देखना अच्छे से इसको। यहाँ पर CHO ग्रुप है और उसके बाद में कार्बन, कार्बन के नीचे यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल है, यहाँ पे मैं H और इधर की तरफ डिनोट कर देता हूँ OH। और यहाँ पर देखना OH पोजीशन लेफ्ट साइड में है और इस स्ट्रक्चर को जब लिखा जाएगा तो इसको लिखा जाएगा कैपिटल L, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ही है, नेचर में ऐसा ही एग्जिस्ट करता है। ये दोनों एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट पॉसिबल नहीं है, ये नेचर में ऐसे ही एग्जिस्ट करते, तो इसको लिखा जाएगा L ग्लिसरैल्डिहाइड, ग्लाइसरैल्डिहाइड, इसको एल ग्लिसरैल्डिहाइड के नाम से लिखा जाता है। अच्छा, ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करें तो ये जो डी ग्लिसरैल्डिहाइड है या एल ग्लिसरैल्डिहाइड है, इसका जो सॉल्यूशन है वो पीपीएल के साथ में, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ में इंटरेक्ट जब करता है तो उस सॉल्यूशन को वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो क्लॉकवाइज रोटेट करने पर जैसे उसको क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज का मतलब राइट डायरेक्शन के अंदर, तो उसमें लिखा जाएगा स्मॉल डी या उसमें लिखा जाएगा प्लस फॉर्म, और इस डी का मीन होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ओके, तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और ये जो सॉल्यूशन है ग्लिसरैल्डिहाइड का, ये अगर पीपीएल को यहाँ पर डेक्स्ट्रो रोटेटरी की जगह लिवो रोटेटरी शो करे तो इसकी स्ट्रक्चर को अपन लिखेंगे डी। डी इसका रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। अब ये एल मैं माइनस लिख रहा हूं या फिर इस माइनस को अपन एल भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है पीपीएल को, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। और एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेट करता है तो यहाँ पर एल लिखा जाता है या फिर माइनस लिखा जाता है, और इस माइनस का मीन यहाँ पर एल का मीन होता है LAEVO, यानी कि लेवो रोटेटरी ये शो करता है, लेवो रोटेटरी ये शो करता है। कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर रन कर रहा हूँ और ये सारी अच्छी चीजें आप लोगों ने नोट डाउन कर ली होगी और अच्छे से समझ लिया होगा। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ और अगली स्लाइड अपन बात करने वाले हैं फ्रक्टोज के ऊपर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। सो हेडिंग नोट कीजिए, नेक्स्ट फ्रक्टोज। फ्रक्टोज 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 के अंदर फर्स्ट लाइन लिखिए, फ्रक्टोज में फर्स्ट लिखिए, दैट इज मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट, that is a monosaccharide, that is a monosaccharide carbohydrate, monosaccharide carbohydrate। सेकेंड पॉइंट में लिखिए, that is also known as a, second point, that is also known as a fruit sugar, that is also known as a fruit sugar, that is also known as a fruit sugar। थर्ड पॉइंट में लिखिए, थर्ड पॉइंट में लिखिए, that is levorotatory, that is levorotatory in nature, that is levorotatory in nature। नेक्स्ट फोर्थ कार्बन पे लिखिए, फ्रक्टोज is a, fructose is a ketohexose, it means it contain
it mean it contain ketone group, ketonic group, it mean it contain ketonic group, ketonic group को इस टाइप में डिनोट किया जाता है, C डबल बॉन्ड हो, कार्बन की 2 वैलेंसी पीछे दिखा देते हैं, it contain ketonic group। नेक्स्ट 5 नंबर पे नोट कीजिए, the molecular formula of the molecular formula of fructose is C6H12O6, C6H12O6, molecular formula of fructose is, हाँ नोट करना बच्चे, सारे बच्चे इसको नोट करो, 5 पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट किए हैं, 5 पॉइंट्स को आप नोट करो। यहाँ पर फर्स्ट में लिखा है दैट इज अ मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट, सेकंड में है दैट इज आल्सो नोन एज अ फ्रूट शुगर, थर्ड में दैट इज लेवोरोटेटरी इन नेचर, लेवोरोटेटरी इन नेचर, और फोर्थ पे फ्रक्टोज इज अ कीटोहेक्सोज, इट मीन इट कंटेन कीटोनिक ग्रुप इन इट्स स्ट्रक्चर। एंड 5 नंबर पे लिखा है आपने द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फ्रक्टोज इज C6H12O6 दैट इज आल्सो रिजेंबल विथ ग्लूकोज। ओके, नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं प्रोसीड कर रहा हूं, और चलिए तो नेक्स्ट हेडिंग नोट कीजिए, हॉवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज एंड फीचर स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। So first of all, we draw the feature structure of fructose, and after to this, by the help of anomeric carbon, we draw the Haworth structure, cyclic structure of fructose. So proceed on. Next slide. Next heading you will write here the straight structure of. स्लाइड की स्क्रीनशॉट लो, इसको नोट करो बच्चे फटाफट, डोंट डिले। क्लास बहुत ही शानदार प्रोसीड हो रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और अच्छे से समझ में आ रहा है, और हालांकि नया डेटा है इसलिए बार बार रिवाइज करोगे तो मास्टर माइंड की तरह ना एकदम क्लियर हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक मोनोसैकेराइड के अंदर सारी की सारी स्ट्रक्चर अपन ने ग्लूकोज की पढ़ी थी, ग्लूकोज के अंदर साइक्लिक फॉर्म, हॉवर्थ स्ट्रक्चर, स्ट्रेट चेन और उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी बातें हुई थी। अब अपन मोनोसैकेराइड का सेकंड जो कंपाउंड है फ्रक्टोज, इस पे अपन डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। और स्कूल कब ओपन होगी इसके बारे में भी बच्चे पूछ रहे हैं, तो हो जाएगी, और जब भी ऑर्डर होगा तो आप लोगों को जल्दी इन्फॉर्म कर देंगे। अभी तो आप घर बैठ करके क्लासों का आनंद लो, एंजॉय करो क्लासों को, वर्क फ्रॉम होम। चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे प्रोसीड कर रहा हूँ, और इसको आपने नोट कर लिया होगा। चलो नेक्स्ट हेडिंग में नोट करो, फीचर स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, फीचर स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। फीचर्स स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, फीचर्स स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज के ऊपर अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं, फीचर्स स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। चलो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, और फीचर स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करती है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि जो फ्रक्टोज होता है उसके अंदर कीटोनिक ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है प्रेजेंट। और सेकंड स्ट्रक्चर ये कहती है कि ये भी अगेन स्ट्रेट चेन में एग्जिस्ट करता है, इसकी जो फीचर स्ट्रक्चर होती है वो स्ट्रेट चेन होती है, स्ट्रेट चेन। तो इसकी स्ट्रेट चेन के अंदर होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है और स्ट्रेट चेन भी होता है। अब देखिए इसकी जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करती है वो कुछ इस टाइप की होती है। तो फीचर स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज की फीचर स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज नोट डाउन कीजिए बच्चों इसको, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर। फ्रक्टोज के अंदर यहाँ पर कार्बन की यहाँ स्ट्रेट चेन रहती है, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन 5 और ये कार्बन नंबर 6 रहेगा। देखिए बहुत अच्छे से लर्न करनी ये रहती है स्ट्रक्चर। इसमें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर जो 6 है इसके ऊपर सिमिलर ग्रुप यहाँ पर एडेड होते हैं, लाइक ए कार्बन नंबर 1 तो इसको CH2
OH ग्रुप दे देती है। कार्बन नंबर 6 को भी यहाँ पर CH2OH ग्रुप देकर के इसको ऐड कर लेते हैं। ओके, बाकी स्ट्रक्चर लगभग ग्लूकोज के एज इट इज रहती है। कार्बन नंबर जो 2 की पोजीशन है, इस पर कीटोनिक ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O यहाँ पर ऐड होता है, C डबल बॉन्ड O, यानी कि ये कीटोनिक ग्रुप होता है, यहाँ पर कीटोन ग्रुप ऐड होता है, तो कीटोन ग्रुप इसके ऊपर ऐड होता है। बाकी ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के अंदर OH हमेशा राइट साइड में रहेगा, और ये राइट साइड में जब भी रहेगा तो इस स्ट्रक्चर को अपन यहाँ पर कैपिटल D से डिनोट करेंगे। अगेन यहाँ पर वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर H ग्रुप रहेगा, यहाँ पर अगेन OH ग्रुप रहेगा, यहाँ पर भी H ग्रुप रहेगा। इधर की तरफ नीचे से देखिए, यहाँ पर इस पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप को लेफ्ट साइड में डालोगे और ये ग्रुप राइट साइड में रहेगा। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर जो है वो फ्रक्टोज की है, जो 6 कार्बन की चेन है, और 6 कार्बन की चेन नहीं, स्ट्रेट स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर को, हाँ बच्चे, स्ट्रक्चर को यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। अरे लर्न हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छे से ये चीजें लर्न हो जाएगी। तो ये फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर है। अब मैं, ये तो एक फीचर स्ट्रक्चर है, अब इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो नेक्स्ट अपन लिखेंगे एनोमेरिक कार्बन इन फ्रक्टोज। तो इसको नोट कर लिया होगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं, तो हेडिंग नोट कीजिए आगे, एनोमेरिक कार्बन इन फ्रक्टोज। एनोमेरिक, तो लिखिए आगे, एनोमेरिक कार्बन इन फ्रक्टोज। एनोमेरिक कार्बन इन फ्रक्टोज, ऐसा करके नोट कीजिए यहाँ पर, एनोमेरिक कार्बन इन फ्रक्टोज। क्या होता है एनोमेरिक कार्बन, तो उसको देखिए, एनोमेरिक कार्बन इन फ्रक्टोज। नीलम क्या लिख रहे हो? चलो, एनोमेरिक कार्बन इन फ्रक्टोज के ऊपर जा रहे हैं, और एनोमेरिक कार्बन इन फ्रक्टोज से पहले अपन को यहाँ फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी, और स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप में रहेगी। देखिए यहाँ पर एनोमेरिक कार्बन ऑफ फ्रक्टोज, तो एनोमेरिक कार्बन ऑफ फ्रक्टोज से पहले फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर के अंदर सबसे अपर पोजीशन में रहेगा CH2OH ग्रुप, फिर उसके बाद में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में कीटोनिक ग्रुप, फिर इस कार्बन पर H ग्रुप और इधर की तरफ OH ग्रुप, फिर ये कार्बन नंबर 4 जहां पर OH ग्रुप और इधर की तरफ H ग्रुप, नेक्स्ट कार्बन OH ग्रुप और इधर की तरफ H ग्रुप, और सबसे लास्ट में यहाँ पर CH2OH लिखा जाएगा। ये तो एक नॉर्मल फीचर स्ट्रक्चर है। अब इस फीचर स्ट्रक्चर के अंदर साइक्लाइजेशन कैसे क्रिएट होता है, उस साइक्लाइजेशन को देखने के लिए देखिए, साइक्लाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर ये कार्बन नंबर अपन इसको 2 मान लेते हैं और इसको कार्बन नंबर 5 मान लेते हैं। इन दोनों के बीच में साइक्लाइजेशन होगा, और जैसे ही साइक्लाइजेशन होगा तो यहाँ पर जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप जाकर के कार्बन नंबर 5 पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ में एक साथ बैठी है, ये यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करके और आकर के कार्बन नंबर 2 के साथ में ऐड हो जाएगी। तो कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 के बीच में यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और जैसे यहाँ पर मैं इसको शो करूं तो इस स्ट्रक्चर के अंदर ये कार्बन नंबर 5 में शो कर देता हूं, और ये कार्बन नंबर ऊपर की तरफ 6 है, कार्बन नंबर 6 को मैं इधर डाल देता हूँ, कार्बन नंबर 6 को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CH2OH। ओके, और फिर यहाँ पर ये कार्बन की पोजीशनें अलग अलग रहती है, और सबसे नीचे की तरफ जो कार्बन रहेगा, इस कार्बन के ऊपर अपन आकर के ऐड कर देते हैं CH2OH ग्रुप। ओके, अब देखना, ये जो कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 2 जाकर के कार्बन नंबर 5 के साथ में ऐड हो जाएगा, कार्बन नंबर 5 के साथ में, 3 4 5 के साथ में। तो ये कार्बन नंबर 5 के साथ में ऊपर से मैं इसको शो कर रहा हूं, और ये इस साइड में बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा, और ये स्ट्रक्चर आकर के यहाँ पर ऐड हो जाएगी, और यहाँ पर OH था, इधर की तरफ H, यहाँ पर OH, इधर की तरफ H, यहाँ पर H ग्रुप, इधर की तरफ OH ग्रुप। अब देखना, यहाँ से जो OH शिफ्ट हुआ था उसको कार्बन नंबर 5 के ऊपर इधर डाल देते हैं, ये OH ग्रुप हो गया। और इस प्रकार से ये जो कार्बन नंबर 5 है, इस कार्बन नंबर 5 के रेस्पेक्ट में, कार्बन नंबर 5 के रेस्पेक्ट में, ये जो कार्बन नंबर 5 है, इस कार्बन नंबर 5 के रेस्पेक्ट में CH2OH ग्रुप
और OH ग्रुप, इनकी पोजीशन चेंज होती रहती है। कभी ये ग्रुप राइट में चला जाएगा तो कभी ये ग्रुप लेफ्ट में चला जाएगा। तो कार्बन नंबर 5 के रेस्पेक्ट में CH2OH और सेकेंडरी अल्कोहल की पोजीशन चेंज होती रहती है। इसलिए यहाँ पर जो कार्बन नंबर 5 है, इस कार्बन नंबर 5 को एनोमेरिक कार्बन बोला जाता है, एनोमेरिक कार्बन बोला जाता है। तो ये एनोमेरिक कार्बन होता है। क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय एनोमेरिक कार्बन, दैट यू विल राइट हियर। लिखोगे यहाँ पर कि किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा कार्बन जिसके रिलेट में किसी बड़े या बिगर या बल्कि ग्रुप की पोजीशन चेंज होती रहती है, तो उस कार्बन को एनोमेरिक कार्बन बोला जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो स्ट्रक्चर है ये साइक्लिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो ये साइक्लिक फॉर्म के अंदर आ चुकी है। और साइक्लिक फॉर्म में जो स्ट्रक्चर होती है उसको जब हम ड्रॉ करते हैं तो साइक्लिक फॉर्म को बोला जाता है हावर्थ स्ट्रक्चर। साइंटिस्ट हावर्थ से उन्होंने स्ट्रक्चर दी थी, तो इस स्ट्रक्चर को आगे हावर्थ स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके अपन लिखने वाले हैं, हावर्थ स्ट्रक्चर। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग नोट कीजिए, साइक्लिक फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज। साइक्लिक फॉर्म, फ्रक्टोज की साइक्लिक फॉर्म किस टाइप में एग्जिस्ट करती है? तो नेक्स्ट स्लाइड पे लिखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर या फिर हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज को जब अपन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर ड्रॉ करते टाइम कुछ पोजीशन इस टाइप में रहेगी कि इस स्ट्रक्चर को जब अपन साइक्लिक फॉर्म में ड्रॉ करते हैं तो इसका कंपैरिजन किया जाता है। जैसे पिछली स्ट्रक्चर का अपन ने पायरेन के साथ में कंपैरिजन किया था, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है इसकी कंपैरिजन अपन फ्यूरेन के साथ में करते हैं। पायरेन, फ्यूरेन, इस टाइप में इनका कंपैरिजन किया जाता है। तो फ्यूरेन के साथ में इस स्ट्रक्चर का कंपैरिजन होता है। तो फ्यूरेन के साथ में कंपैरिजन, तो इसको कंपेयर करते हैं, स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करते हैं तो कंपेयर करते हैं फ्यूरेन के साथ में। फ्यूरेन के साथ में ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर थी, उस ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को अपन ने कंपेयर किया था, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को कंपेयर किया था पायरेन के साथ में, पायरेन के साथ में कंपेयर करते थे। बट यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को अपन यहाँ पर कंपेयर करेंगे फ्यूरेन के साथ में। देखिए फ्यूरेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, फ्यूरेन को कैसे अपन ड्रॉ करते हैं। तो फ्यूरेन की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप में होती है, फ्यूरेन की स्ट्रक्चर। तो फ्यूरेन की स्ट्रक्चर में बीच में यहाँ पर ऑक्सीजन रहेगा और ऑक्सीजन के बाद में ये 5 मेंबर्ड रिंग रहती है, 6 मेंबर रिंग नहीं रहती है, 5 मेंबर रिंग रहती है। बीच में यूं ये बॉन्ड हो गया है, इधर की तरफ डबल बॉन्ड और इधर की तरफ डबल बॉन्ड। ये जो बॉन्ड और स्ट्रक्चर दिखाई जाती है, इस स्ट्रक्चर को अपन फ्यूरेन के नाम से जानते हैं। नॉर्मल है, इस टाइप में ड्रॉ करते हैं ऑक्सीजन और फिर इसके बाद में ये 5 कार्बन की चेन रहेगी, ये इस टाइप में ड्रॉ करते हैं और इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है फ्यूरेन। तो ये फ्यूरेन की स्ट्रक्चर है। अब ये साइक्लिक फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करती है तो उसको देखने की यहाँ पर कोशिश कीजिए। ये जो साइक्लिक फॉर्म में जब एग्जिस्ट करता है तो उसको इस टाइप में ड्रॉ करते हैं। ये भी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज और दूसरी होती है बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। 2 टाइप में एग्जिस्ट करती है। तो अल्फा और बीटा 2 टाइप में जब ये एग्जिस्ट करती है तो उसको इस टाइप में ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट में यहाँ पे नोट कर रहा हूँ अल्फा, फिर यहाँ पर कैपिटल डी। अब देखिए डेक्स्ट्रो रोटेट नहीं है, लिवो रोटेट है नेचर के अंदर, तो इसको लिखा जाएगा एल या लिखा जाएगा माइनस और फिर लिखेंगे आगे फ्रक्टोज, इस टाइप में लिखेंगे। और दूसरी जो स्ट्रक्चर है उसको लिखेंगे अपन बीटा और बीटा के बाद में लिखेंगे कैपिटल डी, कैपिटल डी के बाद में अगेन एल, स्मॉल एल या फिर माइनस लिखेंगे और फिर लिखेंगे इसके बाद में फ्रक्टोज। अब दोनों की स्ट्रक्चर देखने की कोशिश कीजिए। स्ट्रक्चर में फर्स्ट में तो अपन फ्यूरेन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन, इसको ड्रॉ कर देते। ये कार्बन नंबर इसका 1 है, ये कार्बन नंबर इसका 2 है, ये कार्बन नंबर इसका 3 है, ये कार्बन नंबर इसका 4 है, कार्बन नंबर 4 और ये कार्बन नंबर इसका 5। इस टाइप में इसको ड्रॉ करते हैं। 5 के ऊपर ये पोजीशन आगे चेंज हो जाएगी कार्बन नंबर 4 और 5 के रेस्पेक्ट में। और यहाँ बीटा डी माइनस फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर को भी इस टाइप में ड्रॉ करते हैं। ऑक्सीजन, ये यहाँ पर कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और ये कार्बन नंबर यहाँ पर 5 रहेगा। यहाँ पे भी अगेन ये कार्बन नंबर 5 रहेगा। अब स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं? बीटा डी और अल्फा डी में बस चेंजमेंट इतना ही है कि यहाँ जो कार्बन नंबर 1 है
और कार्बन नंबर जो 5 है, इन दोनों के ऊपर जो CH2OH ग्रुप है, प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है, जो कार्बन नंबर 1 और 6 के ऊपर था, वो पोजीशन कैसे लेता है उसको अपन ड्रॉ करके यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं, और कैसे कैसे एग्जिस्ट करता है उसको देखना, यहाँ पर कैसे कैसे एग्जिस्ट करता है कार्बन 1 2 3 4 5 के रेस्पेक्ट में यहाँ पर। और इसको अपन नंबरिंग में अगर चेंज करें तो नंबरिंग में भी अपन चेंज कर सकते हैं। इसको नंबरिंग अगर दे तो यहाँ पर इस कार्बन को, अजरुद्दीन हाथ मत घुमाओ स्क्रीन पर, तो यहाँ पर इसको अपन 1 पोजीशन दे देते, तो इसको 2 पोजीशन, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, इसको 5 नंबर, और इसको अगेन 6 नंबर दे सकते हैं। इसमें फ्लैग पोल बना देते, इसको कार्बन नंबर 1 दे देते हैं, तो इसको कार्बन नंबर 2, इसको कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5, और इसको कार्बन नंबर 6 दे देते हैं। अब दोनों यहाँ पर फ्लैग पोल कंडीशन आ चुकी है। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के अंदर यहाँ पर ग्रुप रहेगा CH2OH, और CH2OH जब यहाँ पोजीशन रहेगी तो यहाँ पे भी पोजीशन रहती है CH2OH। ये CH2OH जब दोनों सेम पोजीशन के हो तो उसको अल्फा बोला जाता है। यहाँ पे बीटा पोजीशन में यहाँ पर तो CH2OH ग्रुप रहेगा, बट यहाँ पे H और यहाँ पर CH2OH नीचे की तरफ रहेगा। बस इतनी सी चेंजमेंट है, इतना चेंजमेंट होती है, ये बीटा फॉर्म के अंदर जाएगा और इधर की तरफ ये अल्फा फॉर्म में एग्जिस्ट कर लेता है। बाकी इसकी जो स्ट्रक्चर है वो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज किस टाइप में रहेगी। तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के अंदर यहाँ पर जो नीचे की तरफ कंडीशन है उसमें यहाँ पर OH ग्रुप रहेगा, और थर्ड पोजीशन के ऊपर आप जानते हो OH ऊपर की तरफ, H नीचे की तरफ, अगेन यहाँ H ऊपर, OH नीचे की तरफ, और ये H पोजीशन रहेगी, और इसका नाम हो जाएगा अल्फा डी, और फिर लिखेंगे यहाँ पर माइनस, और फिर लिखेंगे इसको फ्रक्टोफ्यूरेनोज, या फिर इसको फ्रक्टोज के नाम से लिखते हैं, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर हो जाएगी। और इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर OH ग्रुप, फिर यहाँ पर H ग्रुप, यहाँ OH ग्रुप, ओके, और ये थर्ड पोजीशन आ जाएगी, तो थर्ड पोजीशन में यहाँ पर OH डाल देंगे और नीचे की तरफ यहाँ H डाल देंगे, फिर यहाँ H पोजीशन, OH पोजीशन, और यहाँ पर H पोजीशन दिखाई जाती है, और इसका नेम हो जाएगा बीटा। बीटा इसलिए क्योंकि एक तरफ OH ऊपर, दूसरी तरफ OH नीचे की तरफ है ना, तो बीटा कैपिटल डी के बाद में यहाँ पर माइनस, और माइनस के बाद में फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर हो जाएगी, फ्रक्टोज स्ट्रक्चर। इस टाइप में इसको शो किया जाता है। तो इसको भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा, और टाइम ज्यादा प्रोसीड नहीं कर पा रहा है तो मैं यहाँ पर स्लाइड को और आज के सेशन को एंड कर रहा हूँ, और इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।